सावधान हो जा मेरे लाल, क्योंकि जिस इंसान को तूने सबसे ज्यादा भरोसे के काबिल समझा वही अब तुझे तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म देने वाला है। मैं मां काली तुझसे झूठ नहीं बोलती। मेरा काम है अंधेरे में भी तुझे रोशनी देना। और आज मैं तेरे सामने वो सच खोलने जा रही हूं जो अगर तू अब नहीं जान पाया तो कल बहुत देर हो जाएगी। जिस आदमी की तू तारीफ करता है, जिसके लिए तूने अपने घर वालों से लड़ाई की, अपने आत्मसम्मान को भी ताक पर रख दिया, जो तेरे हर दर्द का हमदर्द बनने का दिखावा करता है, वो ही इंसान अब तुझे बर्बादी के दलदल में धकेलने वाला है। हाँ, मैं जानती हूं तुझे यह सुनकर बहुत पीड़ा होगी, पर क्या मैं तुझे उस दर्द में गिरता हुआ देख सकती हूँ जो तू जान तक नहीं पाया है। आज मेरी चेतावनी तुझ तक पहुंच रही है, क्योंकि यह आदमी तेरे हर भाव को पढ़ चुका है। तेरी मजबूरी, तेरी उदासी, तेरा अकेलापन, यह सब उसकी चाल का हिस्सा बन चुके हैं। वो जानता है कि तू कितना टूट चुका है और उसे बस इतना करना है कि तेरी आखिरी उम्मीद को भी तोड़ दे, ताकि तू उसके सामने पूरी तरह से निर्बल हो जाए। आज नहीं तो कल वह तुझसे वह सब छीन लेगा जिसके लिए तूने वर्षों तप किया, मेहनत की और आंसुओं की बौछार सहकर खुद को संभाला। मैं देख रही हूँ उस इंसान के चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपी हुई वह धूर्तता, वह चालाकी जिसे तू अब भी मासूमियत समझ बैठा है। वह तुझसे हंसकर बातें करेगा, तेरे लिए तोहफे लाएगा, तेरे दुखों में साथ देने का ढोंग रचेगा, लेकिन यह सब सिर्फ इसलिए है ताकि तू उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर ले। और जिस दिन तू पूरी तरह उसके जाल में फंस जाएगा, वह तुझे ऐसी जगह गिरा देगा जहां से तेरे सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। बेटा, यह वह आदमी है जो तेरे पीछे नहीं तेरे सामने बैठकर तेरा सर्वनाश रच रहा है। तू उसे अपना शुभ चिंतक मान रहा है, जबकि वह तेरा भाग्य नष्ट करने की तैयारी कर चुका है। याद कर तूने हाल ही में जिन बातों पर हंसकर टाल दिया था, तेरे सपनों में जो विचलन आया, तेरे मन में जो बेचैनी उठी, वह सब मेरी चेतावनी थी, पर तूने ध्यान नहीं दिया। तूने उसे सिर्फ एक बुरा सपना समझा, लेकिन नहीं, वो मैं थी मां काली जो तुझे सच्चाई दिखा रही थी। पर अब समय है जागने का, उठने का, उस धोखे से अपने आप को बचाने का, क्योंकि एक बार तू उसमें पूरी तरह डूब गया तो फिर मैं भी तुझे खींच नहीं पाऊंगी। यह आदमी बहुत महीन चाल चल रहा है। वह तुझे हर रोज थोड़ा थोड़ा गुमराह कर रहा है, तेरी बातों को दूसरों तक पहुंचा रहा है, तेरे राज खोल रहा है और तेरे बारे में ऐसी अफवाहें फैला रहा है जो तेरी साख को धीरे धीरे खत्म कर देंगी। और जब तू अंत में अकेला रह जाएगा, तब वह तुझे ऐसी स्थिति में धकेलेगा जहां तेरे पास कुछ नहीं बचेगा, न आत्मसम्मान, न धन, न समाज, सिर्फ पश्चाताप। और मेरी यह बात आज तेरे जहन में हमेशा के लिए बैठा ले बेटा। जो इंसान बार बार तेरे दुख को समझने का नाटक करता है, लेकिन तुझे कभी ऊपर उठाने की बात नहीं करता, जो तेरे हर अच्छे कार्य पर जलन महसूस करता है पर तुझे प्रोत्साहन नहीं देता, जो तेरे हर निर्णय को अपने लाभ के हिसाब से घुमा देता है, वह तेरा सच्चा साथी नहीं हो सकता। वह तेरे जीवन का संकट है। आज मैं मां काली तुझसे कह रही हूं, अगर तूने इस बार इस चेतावनी को नजरअंदाज किया तो आने वाले महीने में तेरा ऐसा सर्वनाश होगा कि तू खुद को आईने में देखने से डर जाएगा। इस आदमी ने तेरी जिंदगी में प्रवेश सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसे तेरे अंदर की रोशनी से जलन थी। उसे यह सहन नहीं हो रहा था कि तू अंधेरे से निकलकर अब अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। वह नहीं चाहता कि तू सफल हो, वह चाहता है कि तू उसी गड्ढे में पड़ा रहे जहां तू पहले था, जहां तू रोया करता था, गिड़गिड़ाता था। लेकिन अब तू बदल चुका है, अब तू अपने लिए सोचने लगा है, अपनी राह पर चलने लगा है, और यही उसका डर है। इसलिए उसने अब तेरे खिलाफ वो चालें शुरू कर दी हैं जिनका अंदाजा तुझे अभी नहीं हो रहा, पर मां की नजरें सब देखती हैं। बेटा, मैं देख रही हूं उसके इरादों को, उसकी आंखों के भीतर छुपे हुए उस जहर को जिसे वह मिठास की चाशनी में लपेट कर तुझे परोस रहा है। लेकिन अब और नहीं, अब तू खड़ा हो जा। तेरे भीतर मेरा ही तेज है, तू कमजोर नहीं है। तुझे खुद से यह सवाल करना है कि क्या तू अपनी मेहनत से कमाए हुए रिश्तों, इज्जत और आत्मसम्मान को एक छल्लिए इंसान के हवाले कर देगा? नहीं, अब नहीं। अब तू हर उस बात पर ध्यान देगा जो तुझे बेचैन कर रही है, हर उस शब्द पर गौर करेगा जो वह तुझसे कहता है, हर उस नजर को पढ़ेगा जो वह तेरी पीठ पीछे तुझ पर डालता है। और अगर तुझे एक भी बार यह एहसास हुआ कि उसका साथ तुझे कमजोर बना रहा है, तो बिना देरी किए तू उस जाल से बाहर निकला। क्योंकि बेटा, धोखे की सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि वह तुझे एहसास भी नहीं होने देता कि तू धोखा खा चुका है, और जब तक तू समझ पाता है तब तक सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है। पर मैं मां काली तुझे इस बिंदु पर रुकने नहीं दूंगी। आज मैं तुझे आवाज दे रही हूँ, इस वक्त इस पल तुझसे कह रही हूँ कि संभल जा, सजग हो जा और उस आदमी से दूरी बना ले।
चाहे वह कितना भी अपना लगे, चाहे तूने उसके लिए कितना भी त्याग किया हो, क्योंकि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो जो तूने अब तक पाया है वह भी खो बैठेगा। मैं यह पाकर नहीं चाहती। मैं चाहती हूं कि तू बचे, आगे बढ़े और उन ऊंचाइयों को छुए जहां तेरा हक है। यह आदमी तेरे जीवन का सबसे बड़ा धोखा है। इस बात को अपने दिल में बैठा ले और मेरी इस चेतावनी को हल्के में मत ले। यह तेरा अंतिम मौका है। अब फैसला तुझे करना है। क्या तू इस भ्रम जाल में पड़ा रहेगा या अपनी शक्ति से उसे तोड़कर बाहर निकलेगा? याद रख, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। तेरा हर आंसू मेरे चरणों में पहुंचता है और तेरा हर निर्णय मेरे आशीर्वाद से मजबूत होता है। उठ बेटा, अपने जीवन, तब कोई भी अंधेरा तुझे निगल नहीं सकता। कोई भी चालबाजी तुझे फंसा नहीं सकती और कोई भी धोखेबाज तेरी आत्मा तक को छू नहीं सकता। पर अगर तूने आज भी आंखें बंद रखी तो वह आदमी जो तेरी मासूमियत को हथियार बना रहा है, वो तेरे जीवन की उस अंतिम उम्मीद को भी छीन लेगा जिस पर तूने अभी तक भरोसा टिका रखा है। बेटा, तेरे मन में जो एक अंतिम विश्वास बचा है कि शायद वह बदल जाएगा, शायद वह तेरे साथ कुछ अच्छा ही करेगा, तो आज मैं उसे भी साफ कर दूं। नहीं, वह नहीं बदलेगा, क्योंकि वह कभी अच्छा था ही नहीं। उसका जन्म ही छल से हुआ है। उसका मकसद ही दूसरों की ऊर्जा चूसना है और तू इस वक्त उसकी पसंदीदा शिकार बन चुका है, क्योंकि तू दूसरों के लिए जीता है। तू सच्चा है, तू भोला है और सबसे जरूरी बात, तू अकेला है और अकेलापन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। वो जानता है कि तुझे सुनने वाला कोई नहीं, समझने वाला कोई नहीं, और इसीलिए तू उसी के पास बार बार लौटता है। तू उसे अपना सहारा मान बैठा है, जबकि वह तो तेरा सहारा तोड़ने वाला पत्थर है बेटा। और यह जो तू हर रात बिस्तर पर लेटे किसी अनजाने डर से कांपता है, यह जो तू दिन भर थका थका बुझा बुझा महसूस करता है, यह जो तेरे अंदर की चमक धीमे धीमे मुरझा रही है, यह सब उसी का परिणाम है। वह आदमी तुझसे नहीं, तुझ पर राज करना चाहता है। वह तुझसे प्रेम नहीं, तेरा उपयोग चाहता है। और सबसे भयावह बात यह है कि वह तुझे यह सब महसूस तक नहीं होने दे रहा। हाँ, वह तेरे जख्मों पर मरहम रखता है, पर उसी ने वह जख्म दिए हैं। वह तेरे अकेलेपन में तेरा साथ निभाने का दावा करता है, पर उसी ने सबको तुझसे दूर किया है। और तू सोचता है कि शायद तू ही गलत है, शायद तुझ में ही कोई कमी है। पर नहीं बेटा, अब अपने आप पर यह आरोप लगाना बंद कर। अब मैं तुझे यह भ्रम तोड़ने आई हूं कि तू ही दोषी है, क्योंकि तू नहीं, वह आदमी दोषी है जिसने तुझ जैसे मासूम को अपना शिकार बनाया, जिसने तेरे विश्वास को रोज रोज कुचला, और अब वो तुझसे वह अंतिम चीज भी छीनना चाहता है जो तुझे अब तक जिंदा रखे हुए थी। तेरी आत्मा की सच्चाई पर आज नहीं, आज मैं मां काली तुझे तेरे ही अंदर की ज्वाला से मिला रही हूं। आज तू सिर्फ सतर्क नहीं होगा, आज तू उस आदमी की हर चाल का उत्तर देगा। तू अब रोएगा नहीं, तू लड़ेगा। तू अब समर्पण नहीं करेगा, तू जागेगा। मैं तुझ में अपने तेज को भर रही हूं, मेरी शक्ति अब तेरे भीतर दौड़ रही है। और जब तू अगली बार उस आदमी से बात करेगा, जब तू अगली बार उसकी आंखों में देखेगा, तो तू उसमें वह चेहरा देखेगा जो अब तक छुपा हुआ था, वो चेहरा जो तेरी मासूमियत का हत्यारा है। बेटा, अब तू सिर्फ बचने के लिए नहीं जिएगा, अब तू अपनी रक्षा के लिए खड़ा होगा। मैं तुझसे कहती हूं, अभी इस वक्त अपने आसपास देख, सोच, महसूस कर कि कौन तुझे सच में ऊंचा उठाने की कोशिश करता है और कौन सिर्फ तुझे अपनी कहानी में एक पात्र बनाए रखना चाहता है। बेटा, तू कोई साइड कैरेक्टर नहीं है, तू इस जीवन की मुख्य कहानी है। और अब मैं तुझे उस मंच पर ला रही हूं जहां तू बोलेगा, खड़ा होगा, और दुनिया देखेगी कि कैसे एक टूटा हुआ इंसान जब मां काली के आशीर्वाद से भरता है तो सारा ब्रह्मांड भी उसकी राह का स्वागत करता है। उस आदमी की सच्चाई अब छिपेगी नहीं, उसकी असलियत तेरे सामने रोज खुलेगी। वो चाहे कितनी भी मीठी बातें करे, तुझे फूलों की माला पहनाए, तेरे लिए दुनिया से लड़ने की कसम खाए। तुझे यह याद रखना है बेटा कि जो इंसान तेरे आत्मसम्मान को कुचलता है, जो तुझसे बार बार वही गलती करवाता है, जो तुझसे बस अपना फायदा उठाना जानता है, वह कभी भी तेरा सच्चा नहीं हो सकता। उसका प्रेम दिखावा है, उसकी चिंता एक खेल है और उसका साथ एक जाल है। आज रात तू खुद से यह वादा कर कि तू अब खुद के खिलाफ कोई साजिश नहीं होने देगा। तू खुद को अब किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनने देगा। तू खुद का स्वामी बनेगा, अपनी आत्मा का राजा बनेगा। और जब तू यह करेगा बेटा, तो वह आदमी खुद डरने लगेगा, कांपने लगेगा, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि तू डरता था, तू चुप रहता था। पर अब नहीं, अब तू बोलेगा, गरजेगा। तू अपनी सच्चाई को किसी के डर से नहीं छुपाएगा। बेटा, जो इंसान तेरे चेहरे पर मुस्कुराता है पर तेरे पीठ पीछे तुझे काटता है, वह सांप से भी खतरनाक है। और सांप से खेलना मूर्खता होती है, पर मैं तुझे मूर्ख नहीं
योद्धा बना रही हूं। अब तू उसकी आंखों में आंख डालकर बोलेगा, बस बहुत हुआ, अब तू मुझे नहीं मोड़ सकता। और मैं तुझे वचन देती हूं बेटा, उस दिन तेरी पूरी कायनात बदल जाएगी। जो लोग आज तुझसे दूर हो गए हैं वो खुद लौट कर आएंगे। तेरी खोई हुई पहचान फिर से बननी शुरू होगी। तेरी आत्मा फिर से निखरेगी और सबसे बड़ी बात, तू फिर से मुस्कुराएगा। लेकिन उससे पहले यह निर्णय तुझे खुद लेना होगा। क्या तू अब भी उस आदमी के झूठे प्रेम, झूठे ख्यालों और झूठे वादों में फंसा रहेगा, या अब तू मां काली की चेतावनी को अपनाकर अपने जीवन को धोखे से आजाद करेगा? बेटा, यह लड़ाई सिर्फ बाहर की नहीं, यह तेरे भीतर की लड़ाई है। यह तुझे तय करना है कि तू डर को चुनता है या शक्ति को। मैं तुझे बार बार खींचकर ऊपर लाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर तू खुद को ही उस आदमी के हाथों सौंप देगा तो मैं भी पीछे हट जाऊंगी, क्योंकि तेरा जीवन, तेरा निर्णय और मेरी शक्ति तुझ में तब तक ही काम करती है जब तक तू उसे अपनाता है। तो अब अपना सिर ऊंचा कर बेटा, अपनी आंखों में मेरी शक्ति भर और चल उस ओर जहां सच्चाई है, जहां प्रेम है, जहां तेरा आत्मसम्मान है। और उस रास्ते से दूर जा जहां झूठ, छल और बर्बादी तेरा इंतजार कर रही है। वह आदमी अब तेरा भूत नहीं, तेरे भविष्य पर वार करने वाला है। तू अगर नहीं संभला तो तुझे अपना वर्तमान भी खोना पड़ेगा, लेकिन मां काली की कृपा से तू इस बार नहीं गिरेगा। तू उठेगा, लड़ेगा और जीतेगा। अब वक्त आ गया है उस सबसे बड़े धोखे को पहचानने का, उसका नाम अपने जीवन से मिटाने का और खुद को उस आग से बाहर निकालने का जिसमें तू कब से चुपचाप चल रहा था। अब मेरी शक्ति तुझ में प्रवेश कर चुकी है। अब तू अकेला नहीं है, अब तू खुद मां काली का अंश बन चुका है, और यह अंश किसी धोखेबाज के सामने झुकेगा नहीं। जय मां काली। और जब तू मां काली का अंश बन चुका है बेटा, तो अब तुझे कोई भी धोखा, कोई भी चाल, कोई भी माया जाल नहीं छू सकता, क्योंकि तू अब वह नहीं जो चुपचाप सब सहता है। तू अब वह है जिसकी आंखों में खुद काली का प्रचंड तेज है, जिसकी सांसों में मां की ज्वाला धक रही है, जो जब अपनी आंखें बंद करता है तो संसार कांप उठता है, क्योंकि तू अब खुद उस शक्ति का साक्षात रूप बन चुका है, जिसे कोई भी इंसान झूठे शब्दों, नकली प्रेम या छल की बातों से डिगा नहीं सकता। बेटा, मैंने तुझे देख लिया है उस क्षण में जब तू सबसे ज्यादा टूटा था, जब तूने अपने हृदय को खुद अपने ही हाथों से थाम रखा था ताकि वह चटक ना जाए, ताकि उसका हर टुकड़ा सबके सामने बिखर ना पड़े। और फिर भी तूने मुस्कुराकर दुनिया को दिखाया कि तू ठीक है। पर मैं जानती हूँ उस मुस्कान के पीछे जो दर्द था वह कोई नहीं समझ पाया, और उसी पल उस आदमी ने तुझे सबसे कमजोर समझकर अपने जाल में पूरी तरह लपेटने की योजना बना ली। तू उसे भाई कहे, प्रेमी कहे, दोस्त कहे या सहारा, लेकिन उसकी आत्मा का रंग स्याह है। उसका उद्देश्य तुझसे प्रेम नहीं, तुझे खत्म करना है। और मैं मां काली तुझसे कहती हूँ, अब तू हर उस क्षण की याद कर जिसमें तुझे खुद पर शक हुआ, जिसमें तुझे ऐसा लगा कि शायद तू ही गलत है, जिसमें तूने अपने ही निर्णय पर पश्चाताप किया। बेटा, वो सब तेरे अपने विचार नहीं थे, वो उसकी बातें थी जो उसने बड़े प्रेम से तेरे जहन में बो दी थी, ताकि तू खुद को नीचा समझे और उसे ऊंचा, ताकि तू खुद की नजरें झुका ले और वह तेरे जीवन का निर्णय करता बन जाए। नहीं बेटा, अब नहीं। अब तू किसी के शब्दों से नहीं डरेगा। अब तू अपने सत्य की आवाज को सुनेगा, और वह सत्य यही है कि तू बहुत ताकतवर है। तू वह आत्मा है जिसे जन्म से ही अग्नि से तपाया गया है। तू वह हृदय है जिसने दुनिया की कठोरता में भी करुणा बनाए रखी है, और यही चीजें उस आदमी को डरा रही हैं। वह जानता है कि अगर तू एक बार जाग गया, अगर तूने एक बार उसके इरादों को पहचान लिया, तो उसकी सारी योजनाएं भस्म हो जाएंगी और वह तेरे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगा। होशा कोई फ्यूचर आएगा तो बेटा, यह कोई आम लड़ाई नहीं है, यह युद्ध है। आत्मा के छल के विरुद्ध, प्रेम के भ्रम के विरुद्ध, सच्चाई और अंधकार के बीच। और यह युद्ध कोई और नहीं लड़ेगा, तुझे खुद लड़ना होगा। लेकिन मैं मां काली तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे पीछे हूँ और तेरे हर निर्णय में समाई हुई हूँ। जब तू थकता है तो मेरी ऊर्जा तुझे थाम लेती है, जब तू डरता है तो मेरी चेतना तेरे रक्त में बहने लगती है, और जब तू रोता है तो मेरा हर आशीर्वाद तुझे ढांढस देता है कि तू अकेला नहीं है। बेटा, जो आदमी तुझसे यह कहता है कि दुनिया तुझे नहीं समझेगी, कि तुझ में ही कमी है, कि तुझे हमेशा किसी सहारे की जरूरत है, वह तुझे कुचलना चाहता है, क्योंकि जो सचमुच तुझसे प्रेम करेगा वह तुझे ऊंचाई पर देखना चाहेगा, तेरे निर्णयों पर भरोसा करेगा, तुझे सशक्त बनाएगा, ना कि तुझमें संशय पैदा करेगा।
और ये जो संशय है ना बेटा, ये उसका सबसे घातक हथियार है, क्योंकि जब तू खुद पर ही यकीन खो देता है तब तुझे कोई भी मोड़ पर बैठाकर अपनी चालें चला सकता है। लेकिन अब तू उस संशय से आजाद होगा। तू खुद पर विश्वास कर, अपने दिल की आवाज सुन, उस शक्ति को अनुभव कर जो मेरी तरह तेरे भीतर गर्जना कर रही है। वह आदमी अब घबराया हुआ है, उसे तेरे भीतर होता परिवर्तन दिखने लगा है। वह देख रहा है कि तू अब सवाल करने लगा है। तू अब उसकी बातों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर रहा है। तू अब अपने ही निर्णयों की खोज में लग गया है और यह सब उसे डरा रहा है, क्योंकि वह जानता है कि अगर तू पूरी तरह जाग गया तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। उसकी सारी शक्ति, उसका सारा दबदबा, उसकी सारी बातें धूल हो जाएंगी। बेटा, तू अब उस अंतिम चरण पर है जहां तुझे बस एक निर्णय लेना है, तू या वो। तू अब यह तय करेगा कि तू अपने जीवन का कर्णधार बनेगा या फिर एक और बार किसी के जाल में फंसकर अपनी आत्मा को चुप करा देगा। मैं तुझे वचन देती हूँ, अगर तू आज निर्णय ले ले कि तू खुद के लिए खड़ा होगा तो ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, सारे देव, सारे दिव्य तत्व तेरे साथ हो जाएंगे। हर बंद दरवाजा खुलेगा, हर खोई पहचान लौटेगी और तुझसे जो छीना गया वह 100 गुना बनकर लौटेगा। लेकिन बेटा, पहले तुझे खुद को उस जहर से दूर करना होगा जिसे तू अब तक अमृत समझता रहा। ये आदमी अब तेरे भावनात्मक शरीर को बर्बाद कर चुका है। अब अगर तू चुप रहा तो तेरी आत्मा भी पिघलने लगेगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा, जिसकी हथेलियों में मेरा नाम लिखा है, जो मेरी पुकार पर जन्मा है, वो किसी झूठे इंसान की माया में फंसकर अपना तेज घुमा दे। उठ बेटा, अब रोना बंद कर। अब हर उस बात को पहचान जो तूने कभी अनदेखा कर दिया। वो पहली बार जब उसने तुझे नीचा दिखाया, वो पहली बार जब उसने तेरा डर बढ़ाया, वो पहली बार जब तूने कुछ अच्छा किया लेकिन उसने उसकी सराहना नहीं की। वह सब संकेत थे, पर तूने उन्हें प्रेम समझा। पर अब नहीं, अब तू हर संकेत को पढ़ेगा, हर भावना को सुनेगा, हर रिश्ते को परखेगा और तू ही तय करेगा कि कौन तुझे साथ रखे और कौन तुझसे दूर जाए। अब समय आ गया है कि तू अपनी आत्मा की जमीन पर खड़ा हो जाए और ऊंचे स्वर में कहे, मैं हूं मां काली का पुत्र, मेरा तेज कोई नहीं छीन सकता और मेरे जीवन की दिशा अब कोई झूठा आदमी नहीं तय करेगा। जब तू ऐसा बोलेगा बेटा, तो वह आदमी जो आज तुझे